Hello students, in this lecture we will discuss how strong are acid or base solutions. आप जैसे acids और bases की strength को कैसे measure करोगे, we will find out. So before we begin the lecture, you please subscribe my channel so that you can get regular updates regarding the lectures and you can complete your syllabus. Fine. So here we discuss how strong are acid or base solutions. जैसे अगर हम किसी भी मींस कंपाउंड की स्ट्रेंथ देखें एज एन एसिड, अगर आपके पास दो एसिड्स हैं, ठीक है, तो अगर कोई आपको कहे विच ऑफ द एसिड्स इज हैविंग मोर स्ट्रेंथ, तो उसके लिए हमारे पास कुछ पैरामीटर होना चाहिए ये चीज चेक करने के लिए, ठीक है, तो वो ही हम इस लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे. सो व्हाट इज दैट पैरामीटर कॉल्ड? इट इज कॉल्ड पीएच. ओके, सो वी हैव अ पीएच स्केल. पीएच स्केल पे हम एक नंबर डिफाइन करते हैं, हर एसिड को वो नंबर मिलता है, तो उस नंबर से ये डिसाइड होता है कि हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, और वेदर इट इज एन एसिड और अ बेस. ओके, सो बेसिकली यू कैन चेक द स्केल हियर इन द फिगर. ये हमारा पीएच स्केल है. इसमें देखो वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही हैं. लोएस्ट वैल्यू है हमारी 0 और हाईएस्ट वैल्यू है हमारी 14. ठीक है, तो 0 से 14 ये इंक्रीजिंग वैल्यूज हैं, ये मिडिल पॉइंट है, दिस इज 7. राइट, तो जो हमारी जिन लाइक सब्सटेंसेस की हमारी पीएच वैल्यू 0 से 7 के बीच में लाई करती है, दे आर डिफाइंड एज एसिड्स. ओके, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. और जिनकी वैल्यू लाई करेगी फ्रॉम 7 to 14, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ बेस. ठीक है, नाउ जैसे जैसे आपकी वैल्यू 7 से 0 की तरफ जाएगी, ठीक है, तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा. ओके, तो पीएच वैल्यू जितनी कम होगी उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. राइट, और इसी तरह जैसे जैसे आपकी पीएच की वैल्यू इंक्रीज करेगी फ्रॉम 7 to 14, तो बेसिक नेचर बढ़ेगा. तो जितनी पीएच वैल्यू ज्यादा होगी उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा. राइट, so just remember this table, this particular figure, this is really important. इससे आप learn कर लो, ठीक है. और जिस substance की pH value 7 होगी, that will be under the category of neutral. Neutral का मतलब it's neither acidic nor basic. जैसे pure water होता है, pure water is neither acidic nor basic, तो उसका जो pH है वो 7 आएगा, it is neutral. Okay, so how you will measure this pH? ये जैसे आपका pH स्केल तो आपने समझ लिया क्या होता है. ओके, नाउ अगर इस pH को हमें मेजर करना हो तो how we will do it, right? So that we will be seeing now. तो basically pH measure करने के लिए you have a pH scale, okay, and a pH paper you can take. Fine. तो ये एक्टिविटी के थ्रू हम टेस्ट करेंगे. वी टेस्ट द पीएच वैल्यूज ऑफ द सॉल्यूशंस गिवन. ये सभी 10 सॉल्यूशंस हैं आपके पास, ठीक है. इन सब का आप बिहेवियर स्टडी करोगे. राइट, व्हाट यू डू, यू विल राइट डाउन द कलर ऑफ द पीएच पेपर, कि कलर कैसे चेंज हुआ पीएच पेपर का. जैसे यू आर हैविंग सलाइवा बिफोर मील, आफ्टर मील, लेमन जूस, कलरलेस इरेटेड ड्रिंक एक्सेट्रा. तो आप क्या करोगे, जैसे एक पीएच पेपर लोगे और उसमें लेट से 10th आपको चेक करना है. सो यू आर हैविंग 1 मोलर HCl. तो ये आप पीएच पेपर पे ये टच करोगे ये सॉल्यूशन, ठीक है, और आप कलर देखोगे पीएच पेपर का कलर क्या हो जाता है. फिर आपके पास ये पीएच स्केल होगा, ठीक है, तो इनमें से आप कलर मैच करोगे कि किसके साथ आपका कलर मैच हो रहा है, और वो कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी पीएच वैल्यू डिसाइड हो जाएगी. राइट, जैसे इधर हमें एग्जाम्पल दे रखे हैं कुछ. गैस्ट्रिक जूस का पीएच अराउंड 1.2 होता है, तो सम कलर क्लोज टू दिस यू विल सी. लेमन जूस के केस में इट्स अराउंड 2.2. प्योर वाटर और ब्लड, इट हैज अ पीएच ऑफ 7.4, अप्रोक्सीमेटली न्यूट्रल. ओके, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज बेसिक इन नेचर, 10 आएगा उसका पीएच. सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का अराउंड 14 आता है, तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस. राइट, तो इस टेबल को हम कंप्लीट करेंगे जब एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे. सो वी गेट दीज वैल्यूज. राइट, सो सलाइवा बिफोर मील विल बी समवेयर हियर 6.5 to 7.5. so it is slightly acidic to neutral. Right, saliva after meal will be greater than 7, slightly alkaline हो जाता है. Right, basic.
लेमन जूस अराउंड 2 आएगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड. Colorless aerated drink, it can vary, slightly acidic to neutral. Carrot juice is slightly acidic, 6 के around आता है उसका pH, right? Coffee is 5. This is interesting, so it is mildly acidic. तो जिसको acidity होती है stomach में, they should not have coffee, right? इससे आप decide कर सकते हो. Tomato juice is also moderately acidic. Tap water will be neutral, right? Sodium hydroxide is strongly alkaline. Hydrochloric acid is strongly acidic. pH इसका 0 to 1 में lie करेगा. So just go through this table properly. So जो strength होती है acids और bases की, वो किस चीज पे depend करती है? It will depend on the number of H plus and OH minus ions produced. ठीक है, तो अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड लोगे और एसिटिक एसिड लोगे सेम कॉन्सेंट्रेशन का 1 मोलर लेट्स से, ठीक है, these will produce different amounts of hydrogen ions. H plus जो मीन्स हमारे जनरेट होंगे वो HCl में ज्यादा होंगे as compared to acetic acid. So that's why hydrochloric acid is stronger. Okay. And if we talk about weak and strong bases, तो आप उसमें समझ सकते हो, it's understood कि वो basically OH minus ions की वजह से, जितने OH minus ions ज्यादा प्रोड्यूस होंगे उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा और जितने कम होंगे उतना वीक बेस होगा. So what is the importance of pH in everyday life? See, pH is a very important topic. इसमें काफी रीजनिंग क्वेश्चंस भी बनते हैं. pH पेपर का explanation and scale का explanation, it's really important. So just go through this properly. Okay. Now, are plants and animals pH sensitive? This is a question. So our body works within the pH range of 7 to 7.8. All right. तो 7 is neutral और 7 point होता है slightly alkaline. तो मीन्स न्यूट्रल टू स्लाइटली बेसिक ये वर्क करता है. ठीक है. लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज. ज्यादा पीएच चेंज हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती. ठीक है. व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज कॉल्ड एसिड रेन. आपने सुना होगा कई बार पोल्यूटेड सिटीज में जब रेन होती है, वी से दैट एसिड रेन हुई है यहाँ पे. सो द पोल्यूशन, द एयर एंड means the fresh air and the polluted air, they mix up with water and then they cause acid rain. Okay. And when acid rain will flow in the river, तो क्या होगा? River water का भी pH हमारा low हो जाएगा. तो survival of aquatic life in such rivers becomes difficult. Okay. So the answer is yes. Plants and animals are also pH sensitive. They can be harmed if pH values change. So next is acids in other planets. Okay, the atmosphere of Venus is made up of thick white and yellowish clouds of sulfuric acid. Venus जो planet है उस पे we have sulfuric acid. Fine. So if there is so much sulfuric acid, do you think that life can exist on this planet? See, Venus has thick clouds of sulfuric acid, right? And the temperatures are also extreme. So this is a very harsh condition for the existence of life, right? So there will be so much heat and such an acidic environment is not good for the survival of life. So it is unlikely that life can exist on this planet, right? So let's try to understand what is the pH of the soil in your backyard. इसमें आप एक स्मॉल एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और जो सॉइल आपके पास है उसका आप pH चेक कर सकते हो. ठीक है. What you do, you take 2 gram of soil in a test tube and you add 5 ml water to it and then shake the contents, right? Then you filter. आप एक filter paper लो, उसे filter कर लो, collect the filtrate in a test tube. अब आप इसका pH चेक करोगे using the universal indicator paper. ठीक है. इंडिकेटर पेपर क्या है? pH पेपर. And its color will change and you can determine the pH accordingly. ठीक है. सबकी ऑब्जर्वेशन डिफरेंट हो सकती है, but generally the value will lie close to neutral, means 6.5 से 7.5 की रेंज में वेरी करेगी. ठीक है. तो अगर आपकी 7 से कम होती है, it is slightly acidic. Okay. और अगर आपकी 7 से थोड़ी ज्यादा होती है, it is slightly basic. तो आपका बेसिकली 6.5 to 7.5 की रेंज में लाई करेगी. Next is the pH in our digestive system. This is very important from health point of view. ठीक है.
सी आपने बेसिक बायो में पढ़ा होगा कि द स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से द फूड गेट्स डाइजेस्टेड एंड इट डज नॉट हार्म द स्टमक, राइट. तो जब हमारा इनडाइजेशन हो जाता है, ठीक है, उसमें एक्चुअल में क्या होता है, स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच ऑफ दिस एसिड. ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा प्रोड्यूस हो जाती है, उसकी वजह से हमें पेन और इरिटेशन होता है, राइट. नाउ हम क्या कर सकते हैं, हमारे स्टमक में ज्यादा एसिड है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम ऊपर से उसमें बेस ऐड कर सकते हैं. ओके, सो टू गेट रिड ऑफ दिस पेन वी यूज बेसेस व्हिच आर कॉल्ड एंटासिड्स. ओके, एंटासिड्स क्या होते हैं, बेसिक होते हैं वो, तो दे विल न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड. फाइन. तो जनरली यूज्ड बेस कौन सा होता है इसमें, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. तो आपने ये रिएक्शन पढ़ी थी कि एसिड प्लस बेस क्या देता है, सॉल्ट प्लस वाटर. सो एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड और आपको जो पेन या इरिटेशन हो रहा होता है स्टमक में वो थोड़ा ईज हो जाता है, right? Then again an interesting part, pH change as a cause of tooth decay. जो आपका टूथ डिके होता है वो भी pH चेंजेस की वजह से हो सकता है, राइट. जब आपके माउथ का pH becomes less than 5.5 तो क्या हो गया वो, it becomes acidic. ओके, टूथ इनामिल क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, राइट. ये एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है कैल्शियम फॉस्फेट का. इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी. It does not dissolve in water but is corroded when pH in the mouth is below 5.5. ठीक है, जैसे ही माउथ की जो हमारी pH वैल्यू है 5.5 से लो हो गई, एसिडिक हो गया, तो वो कोरोड कर देगा इसको, ये जो हमारी इनामल लेयर है, टूथ इनामल, राइट. So bacteria present in the mouth produce acids by degradation of sugar and food particles remaining in the mouth after eating. Okay, the best way to prevent this is to clean the mouth after eating food. तो आप ये मटेरियल्स रहने ही मत दो, शुगर फूड पार्टिकल्स ये आपके माउथ में नहीं रहने चाहिए, बिकॉज अगर वो रहते हैं तो बैक्टीरिया विल एक्ट अपॉन देम एंड दे विल कॉज एसिडिक formation, acidic kind of a formation in your mouth. So we can use toothpastes which are basic in nature for cleaning the teeth. उससे क्या होगा, कोई excess acid है अगर आपके mouth में, it will get neutralized and it will prevent any kind of tooth decay. So it's quite a good advice. Then we can see in nature also, like animals and plants, they carry out self-defense by chemical warfare. Okay. So honey bee जो होती है, you might have been stung by a honey bee at some point of time. तो जो bee sting it leaves an acid जिसकी वजह से हमें पेन और इरिटेशन होता है उस पॉइंट पे. ठीक है, अगेन उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एक माइल्ड बेस यूज करते हैं जैसे बेकिंग सोडा. तो जहाँ पे उसने स्टिंग किया था वहां पे आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा अप्लाई कर दो तो इट विल गेट न्यूट्रलाइज्ड और आपको जो पेन हो रहा है एसिड की वजह से दैट विल स्टॉप, राइट. Stinging hair of nettle leaves inject methanoic acid causing burning pain, right. So now here is a fact that nature also provides you neutralization options. Okay, nettle होता है, nettle is a herbaceous plant. ठीक है, it grows in the wild. Its leaves have stinging hair which cause painful stings when touched accidentally. तो अगर आपने इसको ऐसे टच कर दिया इसकी लीव्स को तो अगेन यू विल हैव पेन इन दैट एरिया. ओके, ये क्यों होता है, दिस इज ड्यू टू मेथनोइक एसिड सेक्रेटेड बाय देम. अगेन आपको एसिड की वजह से इरिटेशन और पेन होता है. तो इसमें ट्रेडिशनल रेमेडी क्या है, यू हैव टू रब द एरिया विद द लीफ ऑफ द डॉग प्लांट, ओके, विच ऑफन ग्रोज बिसाइड द नेटल इन द वाइल्ड. नेटल के पास ही एक डॉग प्लांट होता है, उसकी लीफ लेके आप उसको रब करोगे तो इट विल हैव अ सूदिंग इफेक्ट. ठीक है, नाउ कैन यू गेस द नेचर ऑफ द डॉग प्लांट. सी अगर आपको रिलीफ फील हो रहा है तो दैट एसिड का इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो गया है, तो ऑब्वियसली डॉग प्लांट हैज टू बी समथिंग बेसिक इन नेचर, राइट. और आप कभी भी देखोगे नेचर में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका सोल्यूशन उसके साथ साथ ही होता है, राइट. जैसे सपोज नेटल है तो उसके साइड में ही डॉग प्लांट भी है ताकि if someone is having any problem they can solve it beforehand.
right? Now you can see a table 2.3 that shows some naturally occurring acids. So acids ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ laboratory में ही बनाते हैं. They are naturally occurring also. Fine. So these are very important for MCQs. Generally इसमें पूछ सकते हैं कि vinegar में कौन सा acid है. So it's acetic acid. Orange is citric acid. Tamarind is tartaric acid. Tomato, very important, oxalic acid. Curd, lactic acid. Lemon, citric acid. And sting, methanoic acid. Nettle sting, methanoic acid. Right? Next, we have some questions. These 4 questions are really important. Just go through them and then we will discuss them one by one. So let's see. pH of solution A is given to be 6. pH of solution B is given to be 8. आप जनरली देखो 6 जिसका pH है, so solution A क्या होगा हमारा 7 से कम है वैल्यू, तो it will be acidic, okay? और solution B का 8 है, तो 8 is greater than 7, तो ये है basic in nature, okay? And now we have to talk about hydrogen ion concentration, right? तो hydrogen ion concentration किसका ज़्यादा होगा? जिसकी pH वैल्यू कम होगी, क्योंकि H प्लस आयन किसमें ज़्यादा होता है? एसिड्स के अंदर, right? So solution A has the higher hydrogen ion concentration as compared to B. Now, if you have to talk about the nature of the solutions, so we have discussed A is slightly acidic. Why slightly acidic? Because value is near to 7 only, right? And B is slightly basic because value is near to 7 but greater than 7. Now let's discuss the effect of hydrogen ion concentration on the nature of the solution. So if you have higher H plus concentration, that means a lower pH and it means a acidic solution, right? Lower H plus concentration means higher pH and basic solution, correct? So in the next question we were asked like whether basic solutions also have H plus ions. Yes, they have. Okay, but it will be in low concentrations. इसमें होगा क्या H plus भी होगा OH minus भी होगा, लेकिन dominate कौन करेगा? OH minus, right? So basic solutions primarily contain OH minus ions which dominate the H plus ions. Okay, and the presence of OH minus ions makes the solution basic because they neutralize any extra H plus ions. Correct? So this is also very important question कि soil treatment. कई बार क्या होता है फार्मर्स को, जैसे सॉइल अगर ऐसे प्रॉपर कंडीशन में नहीं है जिसमें कि हम प्लांट्स को ग्रो कर सके, बिकॉज प्लांट्स को भी सॉइल की प्रॉपर पीएच चाहिए होती है ग्रो करने के लिए. बहुत ज़्यादा एसिडिक या बहुत ज़्यादा बेसिक सॉइल के अंदर वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते, राइट? तो उसको हमें ट्रीट करना पड़ता है. तो हम कैसे करते हैं? सॉइल के अंदर कोई सोल्यूशन ऐड करते हैं जिससे उसका पीएच मेंटेन हो जाए. तो if the soil is too acidic, तो आप किससे ट्रीट करोगे? You will treat it with quicklime, calcium oxide, slaked lime, calcium hydroxide और chalk, calcium carbonate. ये सारे basic nature के compounds हैं. तो अगर solution is too acidic, you add these, it will neutralize the effect. ठीक है? Acidic soil conditions can hinder plant growth and nutrient availability, right? And adding these substances neutralizes the excess acidity, improving the soil's pH balance and making it more suitable for agriculture. Right? Thank you so much for watching the lecture. आप चैनल को सब्सक्राइब करो और अपडेटेड रहो और सभी वीडियोस से. And if you have any doubts, please post them in comment section. And also we have weekly live sessions. You can attend them to clarify your live doubts. Thank you.